I'm feeling honored to welcome and introduce Honorable Minister Mr. Dharmendra Bhav Singh Lodhi, a seasoned politician and a dynamic leader, currently serves as the Minister. His bold initiatives to offer free air travel to Ayodhya post the consecration of Shri Ram Temple underscores his commitment to serving the spiritual needs of the people. Furthermore, his leadership will see the development of Ram Van Gaman Path, a tribute to cultural preservation. His dedication, humility and forward-thinking approach are set to usher in a new era of tourism. सर्वप्रथम तो मैं भगवान भोलेनाथ की नगरी में महाकाल बाबा को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज के इस यूनाइटेड कॉन्शियस कॉन्क्लेव में अपनी गरिमा में उपस्थिति दे रहे साथी मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, विधायक आदरणीय अनिल सिंह कालूखेड़ा जी, आदरणीय सूर्यानंद सरस्वती जी, आदरणीय सुखदेव जी, आदरणीय राजेश रविंद्रनाथ जी, विवेक गुप्ता जी और सबसे महत्वपूर्ण जिन्होंने 22 देश के लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करने का काम किया है, हमारे बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, समाज के हर क्षेत्र में काम भी करते हैं, आदरणीय विक्रांत सिंह तोमर जी। और इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न भागों और दूसरे राष्ट्रों से पधारे अतिथिगण, प्रबुद्धजन, भाई और बहनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की जो परंपरा रही है वो अतिथि देवो भव की परंपरा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी परंपरा है, भारत की परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, हम अतिथि देवो भव की परंपरा में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो 22 देशों से पधारे हुए सभी अतिथि गणों का हिंदुस्तान की धरती पर, भारत की धरती पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत की परंपरा बड़ी महान परंपरा है, भारत की परंपरा बड़ी उज्जवल परंपरा है। भारत की परंपरा कहीं ना कहीं जिस थीम को लेकर विक्रांत जी ने ये कॉन्क्लेव बुलाई है कि दुनिया में शांति कैसे आ सकती है, और हमारे नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि ये सदी युद्ध की नहीं, ये सदी शांति की सदी है। और वो शांति का संदेश अगर कोई दे सकता है तो हमारी भारतीय संस्कृति दे सकती है, हमारे भारत की परंपराएं दे सकती हैं। ये वो सनातन देश है जिसके प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद शिकागो में जाकर कहते हैं कि जो अपनी अपनी बात करते हैं वो तो कुएं के मेंढक हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है जो कहती है कि चाहे किसी भी रास्ते से जाओ, पहुंचोगे उसी परमपिता परमेश्वर तक।
सृष्टि के कण कण में, जर्रे जर्रे में वह परमपिता परमेश्वर समाया हुआ है, ये बात अगर कोई करता है तो गर्व के साथ हम कहते हैं कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, ये बात हमारी सनातन संस्कृति करती है। हमारी सनातन संस्कृति कहती है, हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, हम कहते हैं कि एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान लोग उसकी अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है जिसमें हम कहते हैं कि कृणवंतो विश्वमार्यम, कि सारे संसार को हम श्रेष्ठ बनाने का काम करेंगे। ये हमारी भारतीय संस्कृति ही है जो कहती है कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये छोटे लोग बात करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है जो कहती है कि सारा संसार ही हमारा कुटुंब है, सारा संसार ही हमारा परिवार है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है जो ये बात करती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये बात अगर कोई करता है तो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति इस विचारधारा को लेकर आगे चलने वाली विचारधारा है। जब हम बात करते हैं कि विश्व में शांति चाहिए, विश्व में शांति कहाँ से मिलेगी, तो जो विचारधारा है, भारतीय विचारधारा है, वो विश्व में शांति लाने का काम कर सकती है। ये भारतीय विचारधारा कोई एक धर्म से संबंधित नहीं है, ये भारतीय विचारधारा मानवता को आगे ले जाने वाली विचारधारा है। कहने का तात्पर्य ये है कि विक्रांत सिंह तोमर जी के नेतृत्व में ये जो बड़ा वर्ल्ड का हम एक छोटा स्वरूप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए विक्रांत तोमर जी आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कहीं ना कहीं 22 देश के लोगों को एक जगह इकट्ठा करना अपने आप में एक बड़ा कार्य है, इसको साधारण कार्य नहीं कहा जा सकता। मेरा तो मानना है कि असाधारण कार्य आपने किया है, आप बधाई के पात्र हैं। और निश्चित रूप से इस कॉन्क्लेव के माध्यम से जो मंथन निकलेगा, जैसे समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समुद्र मंथन में बहुत से रत्न भी निकले थे, बहुत अच्छी बातें निकली थी। निश्चित रूप से इस मंथन से, 22 देशों के मंथन से बहुत कुछ अच्छा निकलने वाला है, जो पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को दिशा दिखाने का काम करेगा। आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप से आप ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करते रहिए, निरंतर बढ़ते रहिए और भारत का डंका केवल देश में ही नहीं विश्व में फहराते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद।